सभी को प्रणाम। आज हम श्रीमद् भगवद गीता जी के प्रथम अध्याय के 13वें तथा 14वें श्लोक का वर्णन करेंगे। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पड़वानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुमुलो भवत्। अर्थात जब युद्ध का प्रारंभ होने वाला था तो उससे पहले की दशा का वर्णन करने जा रहे हैं। जैसे कि जब युद्ध स्टार्ट होने वाला होता है, कोई प्रोग्राम बड़ा प्रारंभ होने वाला होता है, तो उसके पहले बिगुल बजते हैं, शंख ध्वनि इत्यादि होती है। कोई शुभ कार्य होने जा रहा होता है, कोई युद्ध करने जा रहे होते हैं, तो उससे पहले के जो इंडिकेशंस होते हैं, जो बताए जाते हैं कि क्या क्या बुलावा आता है कि अब युद्ध शुरू करा जाए, तो उससे पहले का ही ये वर्णन किया जा रहा है यहाँ पे कि तत्पश्चात शंख नगाड़े बिगुल तुरही तथा सींग सहसा एक साथ बज उठे। वह समवेत स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। तो बिगुल, तुरही, शंख, सींग इत्यादि, नगाड़े इत्यादि एक साथ रणभूमि में बजने लगे। तो अत्यंत कोलाहलपूर्ण सहित ऐसा वातावरण वहाँ का हो गया था। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्तैः, हय अर्थात घोड़ा, ततः श्वेतैर्हयैर्युक्तैः महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतु। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन श्री कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले शंख बजने शुरुआत हुआ है, बिगुल बजा है, नगाड़े बजे हैं, तुरही बजी है, तो शंख ध्वनि भी शुरुआत हुई। तो श्री कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। तात्पर्य यह है कि भीष्म देव द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में श्री कृष्ण तथा अर्जुन के शंखों को दिव्य कहा गया है। दिव्य शंखों के नाद से यह सूचित हो रहा है कि दूसरे पक्ष की विजय की कोई आशा न थी, क्योंकि कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। जयस्तु पांडुपुत्राणाम येषां पक्षे जनार्दनः। जय सदा पांडु के पुत्र जैसों की होती है, क्योंकि भगवान कृष्ण उनके साथ हैं। और जहाँ जहाँ भगवान विद्यमान हैं वहीं वहीं लक्ष्मी भी रहती हैं, क्योंकि वे अपने पति के बिना नहीं रह सकती। अतः जैसा कि विष्णु या भगवान कृष्ण के शंख द्वारा उत्पन्न दिव्य ध्वनि से सूचित हो रहा था, विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थी। इसके अतिरिक्त जिस रथ में दोनों मित्र आसीन थे वह अर्जुन को अग्नि देवता द्वारा प्रदत्त था। इससे सूचित हो रहा था कि तीनों लोकों में जहाँ कहीं भी यह जाएगा वहाँ विजय निश्चित है। अब आप देखिए कि जिस रथ में अर्जुन विद्यमान थे वह रथ जो है स्वयं अग्नि के द्वारा दिया गया था। तो अब इससे बड़ी बात विजय के लिए या सोचना कि विजय किसकी होगी, इससे ज़्यादा क्या सोचना कि जिसको स्वयं अग्नि के द्वारा रथ दे दिया गया है, जो अग्नि द्वारा प्रदत्त रथ पे चढ़कर युद्ध करने जा रहे हैं और स्वयं साक्षात श्री कृष्ण जी जिनके साथ हैं, तो ऐसे व्यक्ति को या ऐसे पक्ष को ये क्या सोचना कि मेरी विजय होगी या नहीं होगी। अर्थात साक्षात विजय उन्हीं की है। और उनका जो शंख था वह भी दिव्य शंख था। तो ये था आज का श्रीमद् भगवद गीता जी का 12वां और
श्रीमद् भगवत जी का 13 और 14वां श्लोक। आशा करती हूँ आप सभी आनंद से सुन रहे होंगे, आनंद ले रहे होंगे, और हम सबसे जुड़े, ऐसे ही जुड़े रहिए और जुड़ते रहिए। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। धन्यवाद।